क्या परेशानी होती है आपको? जी, रातों को नहीं दिखता है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा डॉक्टर बताते हैं कि आपको ये बीमारी है। तो कब से आपको महसूस हुआ कि आपको रात को नहीं दिखता है? जी, बचपन से 4 से 5 साल का था तभी से। उसके बाद क्या परेशानी होने लगी? उसके बाद अब धीरे धीरे मुझे दिन में भी रोशनी कम होती जा रही है। नहीं, बचपन में 4-5 साल की उम्र से आपको पहले रात में कम दिखा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने बहुत जगह बताया, लेकिन कोई इफेक्ट मतलब कहीं पे भी इसका इलाज है नहीं है, ऐसा करके बताया गया। फिर चश्मा का नंबर कब से लग गया आपको? जी, वो भी 5 साल से ही लगा। बचपन से ही आपको हाँ। चश्मा लग गया था, मगर चश्मे से फिर क्या पूरा दिखता था आपको? चश्मे से कुछ दिखता तो नहीं था, लेकिन ये है ब्लैक बोर्ड पे मतलब जो मैं 2 फीट की दूर वाली आंखों से वो मतलब 2 फीट के दूर से ही पढ़ पाता हूँ, लेकिन पीछे बैठा दो तो नहीं पढ़ पाता था सर। तब भी नहीं पढ़ पाते नहीं, थे? चश्मे से भी कोई उतना नहीं है, लेकिन चश्मे से भी कोई फर्क नहीं फर्क पड़ता नहीं था, पड़ता है है ना? हाँ जी। तो चश्मे के नंबर आपके कई बार बदले क्या? हाँ जी, बार बार बदलते रहते हैं सर। पर उसके बाद भी रोशनी जाती ही रहती है। रोशनी नहीं बढ़ती थी। चश्मे से जितना आपको दिखता था वैसे ही बिना चश्मे से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, हाँ, ज्यादा नहीं पड़ता था। खाली ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ता है और कुछ नहीं। उसके बाद क्या परेशानी लगी आपको? उसके बाद अब मेरे दिन में भी जो काम करता हूँ उसमें भी थोड़ी परेशानी आने लगी। जैसे अचानक धूप में से कहीं छाया में जाओ तो वहाँ पर प्रॉब्लम आता है, किसी से टकराने का डर लगता है। सीढ़ी पे क्या लगता है आप? मतलब कभी कभी सीढ़ी स्टार्टिंग जहाँ से होता है ना वो नहीं दिखता। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं सब में, मतलब मुझे मतलब कभी सीढ़ी उतरते समय भी दिक्कत आती है। क्या काम करते हैं आप? जी, अभी तो कुछ नहीं करता हूँ सर। कब से? 4-5 महीनों से। एक जगह मुझे मतलब कम दिखता है, इसके वजह से नौकरी से मतलब निकाल दिया गया। प्राइवेट जॉब था? जी सर। तो रात में कम दिखता है इसलिए कि दिन में भी कम दिखने लगा इसलिए? दिन पे भी कंप्यूटर में देखने में दिक्कत होती थी सर, तो मतलब थोड़ा नजदीक से एकदम देखना पड़ता था। हाँ। तो और उसके वजह से स्पीड धीमे हो जाता था, और प्राइवेट जॉब लोग धीमे काम करने वाले को नहीं रखते, इसलिए आपको नौकरी हाँ। से निकाल दिया गया? जी सर। पर वहाँ कंपनी पे जहाँ भी जाते थे आप काम करने, तो किसी के साथ जाते थे अकेले? जी, अंधेरे में साथ में, दिन में अकेले चले जाता था। दिन में अकेले जाते थे, पर पास में नहीं दिख रहा इसलिए आपको उनने हाँ। नौकरी से निकाल दिया। तो नीलेश जी, अब जिंदगी के एक अहम मोड़ पे आप पहुंच गए हैं कि आपकी नौकरी खत्म हो गई, तो जीवन यापन के लिए दूसरा क्या साधन खोजा आप? दूसरा तो सर आपका सहारा लेने का सोचा है। अब यहीं से हमें कुछ मतलब ऐसा हो कि हमारी जिंदगी फिर अपनी पटरी पे आ जाए। डॉक्टर ऋषभ जैन के बारे में आपको कैसे मालूम पड़ा? जी, मैं आपका यूट्यूब पे सारे वीडियो देख लिया। यूट्यूब पे वीडियो देखे, उस जी पर सर। विश्वास किया जी और सर। आप यहाँ उज्जैन आए इलाज कराने। जी सर। ठीक है, देखते हैं आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। एक आंख हाथ से बंद कर लीजिए आप। मेरी उंगली गिन सकते हैं कितनी है? 2, अब 2, अब 5 है, लेकिन सर धुंधला दिख रहा है। 5 दिख रही है पर धुंधली है। थोड़ा हाथ पीछे करो। दिख रही है, और बीच में ब्लैक कलर का कुछ पढ़ नहीं पाऊंगा। कांच में आपको लाइट दिख रही है, हाँ। पर आप पढ़ नहीं सकते पढ़ कि नहीं क्या सकता, हाँ, है ना? हाँ। तो लगभग आपको 3 मीटर की रोशनी आपकी आंखों में, राइट आंख में है। दूसरी आंख खोलिए। आप बता सकते हैं कितनी उंगली मेरी? 2, अब 4, अब 5। 5। तो लगभग बिना चश्मे के आपको लेफ्ट आंख से सिर्फ 1 मीटर की नजर है, उसके आगे आप गिनती नहीं कर पा रहे हैं। अब आपका चश्मा लगा लीजिए। नीलेश जी देखिए, अभी आपको कोई अक्षर दिख रहा है क्या? EHCUOLAY। यहाँ से सिर्फ लग रहा है कि लिखा है, कुछ पढ़ नहीं पाऊंगा। आपने चौथी लाइन में OLAY बोला है, ठीक है? हमें नहीं मालूम क्या है, आप भी देख सकते हैं, आप ही बोल सकते हैं। जो आप बोलेंगे हम मानेंगे। दूसरी आंख से देखिए। नहीं, इससे काफी धुंधला है। धुंधला है सर, दिख रहा है। अक्षर दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहे हैं, लेकिन धुंधला है। कोई बात नहीं। अब यहाँ से नहीं। ये नहीं दिख रहा। राइट आंख से आपको 4 लाइन दिख रही हैं, और लेफ्ट आंख से आपको चश्मे से मात्र 3 लाइन दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, देखिए सामने कुछ लाल और काले अक्षर लिखे, लाल पट्टी में काले अक्षर लिखे हुए हैं। पढ़ सकते हो क्या आप? लाल पट्टी, लाल दिख रहा है, काला भी दिख रहा है, लेकिन पढ़ नहीं सकता हूँ। और हरे वाले में, नीचे वाली पट्टी में? नहीं, हरा दिख रहा है, काला दिख रहा है, लेकिन पढ़ नहीं सकता। ये कौन कौन से कलर के गोले हैं? नीचे वाला येलो है, ऊपर वाला रेड। ग्रीन कितने हैं? ग्रीन 2 है। 2 ग्रीन है। दूसरी आंख से देखिए, ये कोई दिखाई पड़ रहा है आपको? रेड वाला दिख रहा है बस, खाली अक्षर कलर दिख रहे हैं क्या? नहीं, अक्षर नहीं पढ़ सकते। कलर बराबर है, येलो, रेड और ग्रीन। इस पे कोई गिनती लिखी हुई है डॉट में? नहीं। नहीं दिखती है? नहीं दिखता है ना? यानी आपको, इसका मतलब यह है कि आपको नियर की कलर ब्लाइंडनेस भी आ गई है। पास के रंगीन अक्षर नहीं देख पा रहे हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, डे ब्लाइंडनेस, और उसके साथ में आपको कलर ब्लाइंडनेस भी शुरुआत हो गई है, या काफी चरम पे ही पहुंच गए हैं, क्योंकि आप एक भी अक्षर नहीं बता पा रहे। इससे ज्यादा कुछ भी बढ़ेगा नीलेश जी, आप मानेंगे डॉक्टर ऋषभ जैन के इलाज से बढ़ा है, और पूरा विश्वास लेके आए हैं। तो जो भी बढ़ेगा आप हमारे दवा से बढ़ा हुआ मानेंगे। ठीक? जी नमस्कार। हाँ, पढ़िए, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है इसमें? दुखी नहीं दुखी नहीं रहोगे, कोई वस्तु प्राप्त
करनी हो तो बनना चाहिए। इसके बाद नहीं दिखता। कभी भी किसी 85 टू 93 सेकंड लास्ट लाइन आपको इसमें दिख रही है, उसमें एक अक्षर आप गलत बता रहे हैं। और हिंदी में भी आपको थर्ड लास्ट दिख रही है। ठीक है, ऊपर की 2 लाइनें दिखाई नहीं दे रही। नहीं पड़ रही है। पढ़िए क्या दिख रहा है आपको। सदा सत्य बोलो, किसी के दबाव में आकर, और ऊपर जो खर्चे से ज्यादा हो या अमीर है और जिसका ये गणित के अक्षर में सबसे नीचे क्या दिख रहा है आप बता सकते हो। 374628। हिंदी में आपको 2 लाइन कम दिख रही हैं और मैथ्स में आपको एक लाइन कम दिख रही है। ओके, और नजदीक करने के बाद। ठीक है, हाँ। ओके। हाँ नीलेश जी, ये आज आपका पहला कोर्स खत्म हुआ। ये आप देख रहे हैं क्या है, ये आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है, जो कभी 3 इंच के सरकमफ्रेंस में था। 3 इंच के सरकमफ्रेंस से आज ये कितना हो गया। आज आपको महसूस हो रहा है चलने फिरने में और घूमने में आपको कुछ परेशानियां कम हुई है। जी अभी उतना तो नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन आपका इम्प्रूवमेंट चार्ट में दिख रहा है सर। इम्प्रूवमेंट चार्ट में दिख रहा है। परेशानियां आपको उतनी समझ में नहीं आई या समझने की आपने कोशिश नहीं करी। कोशिश तो की, लेकिन डिफरेंस पता नहीं चल पा रहा है। उतना पता नहीं पड़ रहा है। चलिए ठीक, आगे भविष्य में पता चले तो। वो तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये फील्ड ऑफ विजन आप बोल रहे हैं, आपने बताया, आपके बताए अनुसार आपके भाई ने इसको पॉइंट किया है। हाँ सर। ठीक है ना, क्या नाम है आपका। शैलेश भाई। शैलेश भाई, आपने देखा आपके भाई के फील्ड ऑफ विजन में इम्प्रूवमेंट आया है। हाँ सर, काफी इम्प्रूवमेंट है ना, करीब 5 गुना इनको इम्प्रूवमेंट आया है। हाँ सर। इनके जो चलने फिरने में जो दिक्कतें आया करती थी, और इस बार अब लगता है कि इसके बाद इनको कम होती चली जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या होता है ना। करीब करीब ये 15 इंच के सरकमफ्रेंस में आपकी हो गया है लेफ्ट आंख में। समोरचं काय दिसतं वाचा C8 त्याच्यानंतर खालती काय दिसतं नाही का इकडे ओ ते नाही वाचायच्या हे 8-5 हे 8-5 आहे का खालचं नाही दिसतं. हां खालचं ना दिसतं धुंदला लेफ्ट आईला बघा, ते डोळ्याने बघा. हां हे राईट आई उघड. इकडे हे C 8-5 त्याच्या खालती ओ इकडे खालचं ना नाही दिसतं. A XOG TUV N खालचं ना दिसतं. नाही दिसतं. लेफ्ट आई मध्ये ए हो तिकडे आता नाही का धुंदलं दिसतं. धुंदलं दिसतं. म्हणजे दिसतात पण थोडे हे वाटतात. A XOTUVN खालचं ना दिसतं. तुम्हाला गणितमध्ये एक लाईन अक्षर दिसतं 85. आणखीन कॅपिटल इंग्लिशमध्ये तुम्हाला 3 लाईन दिसती. बरं, दोघं डोळ्यामध्ये बरं आहे. आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं. असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं. 8528235263526352642635. कॉन्ग्रेचुलेशन. दूसरी आंखों से देखो. 87272782938752424242. जवळचं तुम्हाला एक अक्षर दिसतं होतं मॅथ्सच्या. हां आज तुम्हाला 5 लाईन दिसती आहे. कसं वाटतंय. चांगलं. खुशी झाली. चांगलं अच्छा की चांगलं वाटतं. हां कॉन्ग्रॅच्युलेशन, बधाई हो. तुमची रोशनी पडून गेली जवळची पण. या देश के कोने कोने में उन्हें आप दिखा सकते हैं. सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं. जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं. और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में.
देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।